नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य मिलता है। उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला देखिए, कौन सा धरातलीय तलीय जीवों वानस्पतिक विकास और जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? तो इसमें उष्ण सदाबहार कटिबंधीय ये वायुओम है जो कि सबसे ज्यादा उन्नत है। ठीक है। अगला है, किस जीवोम को भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? किस जीवोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो शंकुधारी वन की भूमि अम्लीय होती है और अल्प खनिज वाली होती है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। कृपनकटी इकोटोन है। ठीक है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। बिल्कुल सही, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, इसीलिए वह पुनर्योजित नहीं हो पाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, यह कौन सा राज्य है? अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। तो पेड़ पौधों जंतुओं की सर्वाधिक विविधता यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की विशेषता है। बी ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? वालपराई नगर। ये 2013 का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दिया गया है, करने का क्वेश्चन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। आइए, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत, तो जापान देश में उच्चतम भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से जापान देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। जापान आंसर होगा। देखिए, आरओ में पूछा गया प्रश्न है, मिलान करने आया हुआ है। मानसूनी वन के पेड़ हैं। देखिए, सागौन और साखू मानसूनी वन के पेड़ हैं। पहले का तीसरा हो गया। और विश्वतरेखीय वन का आपका होगा महोगनी और रोजवुड। विश्वतरेखी का महोगनी और रोजवुड हो जाएगा, दूसरे का चौथा। ठीक है। और भूमध्य सागरीय वन का देखिए आलू बुखारा और जैतून, ये सी का पहला हो गया। कोड़धारी वन चीड़ और फर। देखिए, तो मिलान देखिए कर तो दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। देखिए, ठीक है, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। भूमध्य सागरीय वन का देखिए ये पहला आलू बुखारा जैतून, और कोड़धारी वन चीड़ और फर चौथे का दूसरा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, शैवालों से उत्पादित होती है अधिकांश ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? गोवा में एक संरक्षित कच्छ वनस्पति स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान देश में ऐसा प्रावधान है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान भूटान ने कर दिया है। तो राष्ट्रीय
सामुद्रिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, टैगा वन विशेषता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। मिलान करने आया है, देखिए आप इसको देख लीजिए, मिलान करने वाले प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूम कर दे रहे हैं, जूम नहीं हुआ है। देखिए लानोज दक्षिण अमेरिका में, मिलान अपने आप है। लानोज दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज आपका यूरोप में, वेल्ड अफ्रीका में, पेरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। देखिए ये मिलान घास के मैदान और किस देश में घास के मैदान है, इसका भी मिलान करने में। पंपाज अर्जेंटीना में घास का मैदान है। पुस्टाज हंगरी में, देखिए वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये घास के मैदान है और किस देश में स्थित है, इसका मिलान आपने किया। अगला प्रश्न, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास में आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन सबसे मात्रा में पाया जाता है समुद्री घास में। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपाज घास का मैदान पाया जाता है? पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है भाइयों बहनों। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? फसल भूमि क्रॉपलैंड मानव जनित जीवों है। प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, देखिए ये आपका झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 1980 वन संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नवागन, पश्चिम बिहार, उन्नाव जनपद में स्थित है। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्रायः कहाँ देखने मिलेगा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मिलेगा राजस्थान में। केवलादेव राजस्थान में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। नॉर्केक मेघालय में स्थित है। नॉर्केक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में है? नॉर्केक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है। देखिए जैव मंडलीय क्षेत्र और उनके स्थापना का वर्ष दिया गया है। नीलगिरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1986 में। नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुई थी। कंचनजंगा सन 2000 में। अचान कमार अमरकंटक 2005 में। देखिए अपने आप मिलान है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आइए से पूछा गया प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? तो स्वस्थान पद्धति कौन सा ही इन सीटू नहीं है? ये वनस्पति उद्यान इन सीटू नहीं है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य इन सीटू है। वनस्पति उद्यान एक्स सीटू है, एक्स सीटू। ठीक है।